जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत और स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के प्राचीन भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से रिलेटेड प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या अदर्स एग्जाम की तैयारी करते हो दोस्तों, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों सभी को मालूम होगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो हेरोडोटस को जो है दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है। अब इनसे रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है दोस्तों, यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। याद रखना है हिस्टोरिका किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण है दोस्तों। तो याद रखना है कि इसमें किसका विवरण दिया गया है, तो 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंधों का इसमें विवरण दिया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये है हमारा दोस्तों अष्टाध्याय। तो अष्टाध्याय को किसने लिखा था दोस्तों, तो पाणिनि ने लिखा था। महाभाष्य को किसने लिखा था, तो पतंजलि ने लिखा था। निरुक्त क्या है दोस्तों, तो निरुक्त को किसने लिखा था, तो यास्क ने लिखा था, तो याद रखेंगे। और वार्तिक को किसने लिखा था दोस्तों, तो कात्यायन ने लिखा था दोस्तों, तो याद रखेंगे। ए का क्या हो जाएगा, तो ए का 4 होगा दोस्तों, बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का हो जाएगा दोस्तों 1 और डी का हो जाएगा दोस्तों क्या, तो 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4312 होगा। अब कौन सा है दोस्तों इसमें ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें दोस्तों तो 4312 एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, तो ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों, तो विशाखदत्त हैं। अश्वघोष ने कौन से अश्वघोष ने क्या लिखा है दोस्तों, तो बुद्ध जो चरित्र है दोस्तों वो किसने लिखा है दोस्तों, तो अश्वघोष ने लिखा है। कालिदास के द्वारा काफी जानते होंगे इनकी रचना कौन कौन सी है, तो मेघदूतम है दोस्तों, रघुवंशम है, ठीक है, मालविका, अग्निमित्र है। ये सभी के सभी जो रचनाएं दोस्तों वो कालिदास की रचना है। तो याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों कि मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य साहित्य मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित साहित्य, याद रखना है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई है? तो याद रखना है दोस्तों, ये सभी की सभी जो साहित्य हैं दोस्तों शास्त्रीय पुस्तक वह गुप्त काल से संबंधित है। यानी अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखा गया, कामसूत्र भी जो है दोस्तों गुप्त काल से रिलेटेड है, मेघदूत गुप्त काल से रिलेटेड, और मुद्रा राक्षस अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों वह किससे रिलेटेड है, तो ये भी गुप्त काल से रिलेटेड है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अब अमरकोश किसने लिखा है दोस्तों, तो अमर सिंह ने लिखा है। कामसूत्र किसने लिखा है दोस्तों, तो कामसूत्र देख लिया जाए तो वात्स्यायन ने लिखा है दोस्तों कामसूत्र। मेघदूत लिखा है दोस्तों कालिदास ने, और मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है दोस्तों, तो विशाखदत्त ने लिखा है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्स्यायन द्वारा कृत कामसूत्र, कालिदास कृत मेघदूत तथा विशाखदत्त कृत कौन सा है दोस्तों, मुद्रा राक्षस। ये चारों रचनाएं गुप्तकालीन है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे। तो याद रखना है दोस्तों, दंडिन जो थे दोस्तों वह 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, यह जो दंडिन है दोस्तों वह किनके दरबार में रहते थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, ये किनके दरबार में रहते थे? तो याद रखेंगे सूरदास जो हैं दोस्तों इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? तो सूरदास के द्वारा सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लड़ी, ये सूरदास की रचनाएं हैं दोस्तों। दंडी या दंडिन भी इनको कहा जाता है दोस्तों। इनके द्वारा लिखा गया दोस्तों 10 कुमार
चरितम, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे। तुलसीदास के द्वारा क्या क्या लिखा गया, तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली, ये सभी की सभी रचनाएं तुलसीदास से संबंधित है। कालिदास के द्वारा कौन कौन सी लिखी गई है दोस्तों, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्र, विक्रमो वर्षीय, मेघदूतम, ये सभी की सभी रचनाएं जो हैं दोस्तों कालिदास से रिलेटेड है, आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों भवभूति, भवभूति ने क्या लिखा दोस्तों, तो उत्तर रामचरितम, याद रखेंगे उत्तर रामचरितम किनके द्वारा लिखा गया, तो भवभूति के द्वारा। फिर है जानकी हरनम, तो जानकी हरनम के लेखक कौन है दोस्तों, तो कुमारदास हैं। ये सभी के सभी जो हैं दोस्तों रचनाएं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर इनसे जो सवाल है दोस्तों पूछा जाता है। फिर सेम सवाल पूछा गया दोस्तों कि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, तो दंडी ने किया दोस्तों, याद रखेंगे। फिर है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो कुमार संभव किन की रचना है दोस्तों, महाकाव्य है ये, तो यह कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था, तो याद रखना है दोस्तों मालविका अग्निमित्र कालिदास के द्वारा लिखा गया, अभिज्ञान शाकुंतलम भी जो है दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखा गया है। फिर है कुमार संभवम, तो ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। जानकी हरण जो है दोस्तों वह कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जानकी हरण किन के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे यहाँ पे मैंने बताया था कि जानकी हरण जो है कुमारदास के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, तो याद रखेंगे कौन सी पुस्तक जो है दोस्तों कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, तो याद रखेंगे उत्तर रामचरितम जो है दोस्तों वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया। इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो याद रखें अभी हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया था। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है दोस्तों, यानी रचनाकार कौन है, तो भवभूति हैं, याद रखेंगे। जबकि मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहार कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों उत्तर भारतीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, तो यह है दोस्तों नाट्य शास्त्र, जिसके रचयिता कौन है दोस्तों, तो उनका नाम भी याद रखना है, भरत मुनि जो है दोस्तों इनके नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, तो याद रखेंगे काफी ज्यादा फेमस नाम है यह, भरत मुनि के द्वारा यह रचना किया गया नाट्य शास्त्र की। तो उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, पाणिनि, तो अष्टाध्यायी लिखा है दोस्तों पाणिनि ने, याद रखेंगे। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया, वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र लिखा गया, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया और कलहन के द्वारा क्या लिखा गया दोस्तों, राजतरंगिणी लिखा गया। तो ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का क्या हो गया दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3142। 3142 एक ही ऑप्शन में दोस्तों और वो ऑप्शन है ए। तो व्याकरणाचार्य थे दोस्तों पाणिनि, अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो राजतरंगिणी जो है दोस्तों कलहन की पुस्तक है। नेक्स्ट है कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों राजतरंगिणी में किसका इतिहास मिलता है, तो कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है दोस्तों राजतरंगिणी में, जिसके लेखक कौन है, तो कलहन है। नेक्स्ट है अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई है, तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है दोस्तों अष्टाध्याय। नेक्स्ट है दोस्तों कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गॉड वाहो लिखी थी, तो याद रखना है दोस्तों वाकपति के द्वारा जो है दोस्तों यह लिखी गई थी गॉड वाहो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे देखते हैं दोस्तों, तो कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गॉड वाहो की रचना वाकपति ने की थी। यह पुस्तक 8वीं सदी में प्राकृत भाषा में लिखित है। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों ये सब, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों हर्ष के बारे में। तो नागानंद, याद रखेंगे दोस्तों नागानंद जो रचनाएं हैं दोस्तों वह हर्ष के द्वारा, इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो हर्ष है। और याद रखना है कीर्ता अर्जुनियम के जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, तो भारवी है। राजशेखर जो है दोस्तों वह कर्पूर मंजरी के, और कालिदास की रचना कौन सी है दोस्तों, तो मालविका अग्निमित्र।
तो अगर हम बात करें दोस्तों तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा दोस्तों 4, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 4 3 1, जो कि एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन कौन सा है? डी है। नेक्स्ट है दोस्तों, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सी रचना है दोस्तों? तो याद रखना है आपको डी, यानी 1 2 3। तो कौन कौन सी रचनाएं हो गई? यानी पहला है दोस्तों नैषधीय चरित्र, और कृतार्जुनियम, और तीसरा है क्या दोस्तों हमारा? तो वो है शिशुपाल वध। ये है दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, भारवी द्वारा रचित कृतार्जुनियम महाकाव्य जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात यानी वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है दोस्तों। नैषधीय चरित्र महाकाव्य श्री हर्ष की कीर्ति का अस्थायी स्मारक है, जिसमें 12 सर्ग हैं। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूलाधार है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है, जो महाभारत से ली गई है। कृतार्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित्रम वृहत त्रयी कहलाते हैं दोस्तों। तो याद रखना है कौन कौन से कहलाते हैं वृहत त्रयी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी सवाल पूछा जा सकता है कि वृहत त्रयी में कौन कौन से शामिल है। तो कृतार्जुनियम है, शिशुपाल वधम है और नैषधीय चरित्रम है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलान करना है। तो विशाख दत्त कौन थे दोस्तों? फिर वरामिहिर, फिर चरक हैं और ब्रह्मगुप्त हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाख दत्त कौन थे दोस्तों? तो विशाख दत्त एक नाटककार थे, याद रखना है। वरामिहिर कौन थे दोस्तों? तो वरामिहिर खगोल वैज्ञानिक थे। चरक कौन थे दोस्तों? तो चरक याद रखना है दोस्तों, चरक जो थे एक चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त कौन थे दोस्तों? तो ब्रह्मगुप्त जो थे दोस्तों वह एक गणितज्ञ थे। तो अगर हम बात करें ए की, तो ए का हो जाएगा क्या दोस्तों? तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा दोस्तों 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, विशाख दत्त नाटककार थे, मुद्रा राक्षस से इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्र गुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। वरामिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। वृहत जातक पंच सिद्धांतिका याद रखेंगे दोस्तों, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वृहत जातक, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ है। किनका दोस्तों? तो याद रखना वरामिहिर का। चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। चरक संहिता इनकी प्रसिद्ध कृति है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत एवं खंड खादक की रचना की। ये सभी के सभी जो रचनाएं हैं दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर इनसे रिलेटेड जो सवाल है एग्जामों में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों, यह चिकित्सा से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वरामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो याद रखना है दोस्तों, यह यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है दोस्तों, वरामिहिर की पंच सिद्धांतिका। तो याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो याद रखेंगे वरामिहिर की जो पंच सिद्धांतिका है दोस्तों वह किससे है? तो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, रघुवंशम किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया रघुवंशम, ये सही है। भास के द्वारा क्या लिखा गया है दोस्तों? तो वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम जो है दोस्तों भास के द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी जो है दोस्तों वह सुबंध के द्वारा नहीं लिखा गया। और हर्ष की रचनाएं कौन सी है दोस्तों? तो रत्नावली है। तो कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखेंगे दोस्तों, कादम्बरी जो है यह बाण भट्ट के द्वारा यह लिखी गई है दोस्तों कादम्बरी। तो इसमें आपसे सुमेलित नहीं पूछा जा रहा था, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि कादम्बरी किनकी रचना है दोस्तों? बाण भट्ट की है, सुबंध नहीं है। शेष तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, पाली ग्रंथ है दोस्तों मिलिंद पन्हो।
इसमें बौद्ध भिक्षु जो है नागसेन और मिलंद के बीच प्रश्न और उत्तर का संकलन है दोस्तों मिलंद पन्हो, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यह भी। नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ मिलंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है, तो वह कौन सा है दोस्तों, मिनांडर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट है, मिलंद पन्हो राजा मिलंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे, तो वह भिक्षु कौन थे दोस्तों, तो नागार्जुन थे वह भिक्षु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सॉरी नागार्जुन नहीं दोस्तों, नागसेन, सॉरी नागार्जुन नहीं थे दोस्तों, नागसेन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, दरबारी कवि है, तो अमीर खुसरो, कालिदास है, हरिसेन है और बाणभट्ट है। तो सबसे पहले तो हरिसेन आते हैं दोस्तों, बाणभट्ट, तो बाणभट्ट किनके दरबार में रहते थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि थे दोस्तों बाणभट्ट। फिर है दोस्तों कालिदास, तो कालिदास जो थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, ठीक है। अमीर खुसरो जो थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, और हरिसेन जो है दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो ए का हो गया दोस्तों 4, बी का हो गया 1, ठीक है, सी का हो गया दोस्तों 2 और डी का हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। तो 4 1 1 2 3 एक ही ऑप्शन में दोस्तों, और वो ऑप्शन कौन सा है, बी। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक था, तो याद रखना है दोस्तों कौन था, तो जयसिंह था दोस्तों उस समय शासक। तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक कौन था दोस्तों, तो जयसिंह। तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय कश्मीर का जो शासक था दोस्तों उस समय जयसिंह था। उसी के शासनकाल के दौरान ईस्वी में कलहन ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 7,826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंगों में कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंगों में लोहर वंश का इतिहास अंकित है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, तो याद रखना है दोस्तों 8 तरंग है। अभी हम लोगों ने देखा था कि कलहन कृत जो राजतरंगिणी है दोस्तों उसमें कितने तरंग है, तो 8 तरंग हैं। नेक्स्ट है, कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया, तो याद रखना है दोस्तों जॉन राज एवं श्रीवर ने कलहन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी। तो कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कलहन की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने राजा जयसिंह कब से कब तक इनका कार्यकाल है दोस्तों, तो 1128 से लेकर 1149 ईस्वी तक ये शासन किए हैं। कश्मीर के शासक जैनुल आबादीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जॉन राज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कलहन की राजतरंगिणी को क्या किया दोस्तों, तो आगे विस्तार किया। नेक्स्ट है, सौंदरानंद किसकी रचना है, तो याद रखना है दोस्तों अश्व घोष की रचना है। कौन सा दोस्तों, तो सौंदरानंद, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। तो अश्व घोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। इनकी रचनाओं में कौन कौन से हैं, तो अभी एक तो मैंने आपको बताया था दोस्तों। अश्व घोष की रचना कौन सी है, तो याद रखना है बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण जो है दोस्तों अश्व घोष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, तो कौन है दोस्तों, तो हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन की रचना है दोस्तों, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, जब कोई शासक किसी बुक को लिखता है दोस्तों या पुस्तक को लिखता है, तो वो जो पुस्तक होती है दोस्तों या वो जो ग्रंथ होती है एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया, तो याद रखना है दोस्तों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है दोस्तों यह जो है हर्ष की रचना ही है, यानी इसका राइट आंसर तो 1 2 4 होगा। अब यहाँ पर है दोस्तों हर्षचरित, तो हर्षचरित लिखा है दोस्तों किसने, तो बाणभट्ट ने लिखा है। तो इसमें केवल 3 नहीं होगा, ये हर्ष के द्वारा नहीं लिखा गया बल्कि उनके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा यह लिखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4। अब 1 2 4 किस में दोस्तों, तो एक ही ऑप्शन में 1 2 4, और वो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, तो वो ऑप्शन है बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्व कोशीय ग्रंथ है, तो याद रखना है बृहद संहिता जो है दोस्तों वह विश्व कोशीय ग्रंथ है। और इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, तो याद रखना है वराहमिहिर है। किस काल की ग्रंथ है, तो गुप्त काल की ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, तो याद रखना है
संस्कृत भाषा में यह लिखा गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो याद रखना है दोस्तों, जो भवभूति थे, हस्तिमल थे तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो वह ये सभी के सभी जो थे दोस्तों वह नाटककार थे, इसलिए वे फेमस थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेटेस्ट सवाल है दोस्तों, आईएएस प्री 2021 में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। अदर स्टेट एग्जाम में भी या एसएससी एसएम में भी पूछ सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध नाटककार थे। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटककारों में भवभूति का नाम प्रमुखता उल्लेखनीय है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना है, महावीर रचित मालती माधव, याद रखना उत्तर रामचरितम, ये सब के सब जो रचनाएं हैं दोस्तों वो भवभूति के रचनाएं याद रखेंगे। हस्तिमल होयसल राज्य के प्रसिद्ध नाटककार एवं कन्नड़ भाषा के कवि हैं। इन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं दोस्तों? तो विक्रांत कौरव, मैथिली कल्याणम सहित अनेक नाटकों की रचना की है। क्षेमेश्वर भी प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। इस प्रकार विकल्प बी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो आपको सही सुमेलन करना है दोस्तों कि कौन से सही सुमेलित हैं। तो याद रखना है दोस्तों, मृच्छ कटिकम के जो रचनाकार है वो शूद्रक है। ठीक है दोस्तों। बुद्ध चरित्र के लेखक वसुबंध नहीं है दोस्तों। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया था, अश्व घोष जो है दोस्तों वह बुद्ध चरित्र के लेखक है। तो दो तो नहीं होगा, तो दो वाला ऑप्शन हटा दीजिए, ये और डी खत्म हो गया। अब बचा हमारा बी या तो सी होगा। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों? तो विशाखदत्त है। तो इसका अर्थ हो गया कि एक सही होगा और 3 भी सही है। हाँ, 4 को चाहे तो आप देख सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। तो इसमें केवल 1, 3 और 4 ही सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो याद रखेंगे दोस्तों, बुद्ध चरित्र की रचना वसुबंध ने नहीं की, बल्कि कनिष्क के राजकवि एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का सरल तथा सरस वर्णन मिलता है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, याद रखना है दोस्तों, गेटे, कांट एवं वॉल्टेयर से की जाती है। शेष अन्य युग्म सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, याद रखना है। तो यह आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं थे दोस्तों, पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग से संबंधित। एक तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी खत्म हो गया। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, यह भी गलत है दोस्तों। अमर सिंह जो थे गुप्तकालीन है, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन से संबंधित नहीं थे दोस्तों, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो 2 भी खत्म, तो 2 भी कैंसिल हो गया दोस्तों। तो अब केवल एक ही ऑप्शन बच गया, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो यह बात बिल्कुल सही है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके 9 रत्नों की प्रसिद्ध सर्वकालिक रही है। 9 रत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी वारामिहिर। चौथे कोशकार, याद रखना है दोस्तों, जिसका क्या होता है शब्दकोश निर्माण करता अमर सिंह थे। 5वें वास्तुकार शंकु। 6वें रत्न कौन थे दोस्तों? फलित ज्योतिष छपन्नक थे। 7वें जो थे दोस्तों व्याकरणज्ञ थे, यानी वरुचि थे। 8वें जादूगर कौन थे दोस्तों? तो बेताल भट्ट। तथा 9वें रत्न कौन थे दोस्तों? तो घटक पर महान कूटनीतिज्ञ थे दोस्तों। तो याद रखना है ये 9 के 9 रत्न जो है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, और उसके बाद क्या दोस्तों? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, जबकि पाणिनि संभवतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण रचना है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये सब के सब, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ग्रंथाकार और मूल ग्रंथ। तो वरामिहिर के द्वारा क्या लिखा गया है दोस्तों? सॉरी, वरामिहिर के द्वारा लिखा गया है दोस्तों कौन सा? तो ये लिखा गया है दोस्तों बृहद संहिता। विशाखदत्त के द्वारा क्या लिखा गया है? तो सबसे पहले तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया मृच्छ कटिकम। फिर है दोस्तों बिल्हन। तो
विक्रमांक देव जो चरित्र है दोस्तों वह बिल्हन के द्वारा लिखा गया है। अब एक ऑप्शन केवल गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, तो बड़ा मिहिर, तो पहले इतना ही मैच करा कर देखते हैं कि ए का 3 किस में है। तो ए का 3 और सी का 2, ए का 3 और सी का 2 किस में है दोस्तों, तो एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, ए का 3 और सी का 2, और वो ऑप्शन है बी। बाकी ऑप्शन को देखने का भी जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो याद रखना है दोस्तों कि गुप्तकालीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर की प्रमुख रचना वीर्य संहिता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाख दत्त द्वारा लिखित है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा तथा विक्रमांक देव चरित्र बिल्हन की कृति है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णित है दोस्तों। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट आया है दोस्तों नाम अभी, प्रबंध चिंतामणि, जिसके रचनाकार कौन है, तो मेरुतुंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है। तो याद रखना है दोस्तों, परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो पद्मगुप्त का नौशाह सांग चरित्र जो है दोस्तों यह भी है, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि यह भी है, और उदयपुर प्रशस्ति जो है दोस्तों, ये सभी के सभी जो स्रोत हैं दोस्तों वह परमार वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत हैं पद्मगुप्त का नौशाह सांग चरित्र, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, सियक द्वितीय का इरसोल अभिलेख, भोज के बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख तथा उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति आदि। पद्मगुप्त के नौशाहसांग चरित्र में परमार वंश की उत्पत्ति जो हुई है दोस्तों आबू पर्वत से बताई गई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो कर्पूर मंजरी जो है दोस्तों हर्ष की रचना नहीं है। मालविका अग्निमित्र कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है, और सौंदर्यानंद के लेखक अश्वघोष हैं दोस्तों। यह बिल्कुल सही है। तो कर्पूर मंजरी किनकी रचना है दोस्तों, तो याद रखेंगे कवि राजशेखर, कवि राज जो शेखर है दोस्तों उनकी रचना है कर्पूर मंजरी। तो सुमेलित नहीं पूछा जा रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है दोस्तों, शाकुंतलम किसने लिखा है। तो कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया। ठीक है दोस्तों, तो अब कालिदास को 7 ग्रंथों के प्रयन का श्रेय दिया जाता है। कौन कौन सा, ये सातों के सातों नाम आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्र, विक्रमो वर्षीय तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें से प्रथम 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य तथा अंतिम 3 नाटक ग्रंथ है। याद रखना है दोस्तों, प्रथम 2 जो है यानी रघुवंश एवं कुमार संभव ये महाकाव्य है। 2 जो है दोस्तों खंड काव्य है, यानी मेघदूत और ऋतुसंहार एक खंड काव्य है, और अंतिम जो 3 बच गया है दोस्तों मालविका अग्निमित्र, विक्रमो वर्षीय और अभिज्ञान शाकुंतलम, यह तीनों के तीनों नाटक ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट है, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी है। तो कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी है दोस्तों, तो यह है मेघदूतम। मृच्छकटिकम किसका है दोस्तों, तो यह है शूद्रक के द्वारा। याद रखना है। तो आपसे बी आंसर पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। यह कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है दोस्तों, बल्कि किसकी है, मैंने बताया कि यह शूद्रक की रचना है। तो और मेघदूतम याद रखेंगे, और ऋतुसंहार और विक्रमो वर्षीयम ये सब कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है। तो याद रखना है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा है दोस्तों उसका नाम रहता है अग्निमित्र, वही इस नाटक का क्या है दोस्तों, नाटक का नायक है दोस्तों। तो कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की परिणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का क्या है दोस्तों, तो बेटा है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। इंपॉर्टेंट है, तो उसका नाम है दोस्तों मालविका अग्निमित्र। नेक्स्ट है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों, तो भास है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है दोस्तों, तो भास है। तो महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिसमें
टी गणपति शास्त्री ने त्रावण को राज्य से प्राप्त किया। जिन्हें किसने प्राप्त किया दोस्तों? तो टी गणपति शास्त्री ने। स्वप्नवास वदता और चारुदत्त महाकवि भास की प्रमुख रचनाएं। दोनों के दोनों जो रचनाएं हैं दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं दोस्तों, गीत गोविंद काव्य के रचयिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और ये किनके दरबार में रहते थे दोस्तों? तो सेन वंश के, बंगाल में जो सेन वंश स्थापित हुआ था दोस्तों, उसमें अंतिम राजा थे लक्ष्मण सेन, उन्हीं के ये दरबार में रहते थे दोस्तों जयदेव। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। इसे गीत महाकाव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है दोस्तों। नेक्स्ट है गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों किनके दरबार के ये महाकवि थे। तो उनका नाम है दोस्तों क्या नाम है? तो लक्ष्मण सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो जयदेव थे दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो महाभाष्य, अष्टांग संग्रह, 10 रूपक, लीलावती और है दोस्तों महाभाष्य। तो देख लिया जाए इसका आंसर, मुझे भी नहीं मालूम है। तो इसका अर्थ दिया गया दोस्तों अष्टांग। अष्टांग क्या है? तो यह संग्रह आयुर्विज्ञान से है। 10 रूपक जो है दोस्तों नाट्य कला से संबंधित है, याद रखना है। लीलावती जो है दोस्तों गणित से संबंधित है, याद रखेंगे कि लीलावती जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। और महाभाष्य जो है दोस्तों व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है तुम्हारा अधिकार कर्म है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर, यह गीता में बोला गया दोस्तों। तो कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है। नेक्स्ट है जो यहां है वह अन्यत्र भी है, जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों किस ग्रंथ में यह कहा गया? तो यह कहा गया दोस्तों महाभारत ग्रंथ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों पंचतंत्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र किनके द्वारा लिखा गया है? याद रखना है विष्णु शर्मा के द्वारा यह लिखा गया है दोस्तों, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रूड गर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना है आयर ए दानिश यानी अबू फजल द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया था दोस्तों इसका। तो याद रखना है पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो अबू फजल ने किया था दोस्तों, और इसका नाम था क्या दोस्तों? तो आयर ए दानिश। नेक्स्ट है पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। तो याद रखना है दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है दोस्तों पंचतंत्र। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो शूद्रक ने क्या लिखा है, किस ग्रंथ की रचना की है दोस्तों? तो मृच्छकटिकम। और मिताक्षरा के लेखक कौन है दोस्तों? तो विज्ञानेश्वर है, याद रखना है। कलहन के लेखक है रास्तरंगिनी के लेखक है दोस्तों कलहन। और सर्ववर्मा के लेखक कौन है दोस्तों? तो कातंत्र है। तो ए का तो 4 हो गया दोस्तों, सॉरी बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, 4, 1, 2, जो कि ऑप्शन बी में है दोस्तों। फिर 53 में पूछा गया सवाल दोस्तों, 53 में सवाल पूछा गया दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के स्थान में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी
और दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी, पहला कथन है। दूसरा, मिताथरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। मिताथरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी। तो इसमें जो आपसे सही उत्तर पूछा जा रहा है दोस्तों वह केवल बी सही है, यानी 2 सही है। यानी 2 क्या है दोस्तों? तो मिताक्षरा, याद रखेंगे, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग में व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे दोस्तों, मृत्यु के उपरांत। अब इंपॉर्टेंट देखते हैं दोस्तों। तो मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। यह संस्कृत भाषा में लिखित धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जबकि दाय भाग की रचना जीमूतवाहन ने की है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित है, याद रखना है दोस्तों। अतः कथन 1 असत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, याद रखना है, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। इस प्रकार कथन 2 सत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी के सभी फैक्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। मिताक्षरा और दाय भाग में यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि किसमें क्या क्या दिया गया है। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो उनका नाम है दोस्तों भास्कर। तो याद रखना है दोस्तों, यद्यपि भारत में बीज गणित का ज्ञान काफी पहले विकसित हो चुका था तथा आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने भी कतिपय बीजगणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए, तथापि 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर यानी भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य ने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना, सिद्धांत शिरोमणि। 4 भागों लीलावती, बीज गणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है दोस्तों। नेक्स्ट है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, लीलावती के लेखक कौन है दोस्तों? तो भास्कराचार्य हैं। आर्यभट्ट थे, तो ये आर्यभट्ट क्या थे दोस्तों? तो आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री दोनों थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। तो आर्यभट्ट, इनका कार्यकाल भी याद रखना है दोस्तों, 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी घूमती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की? तो उनका नाम है दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की दोस्तों। आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी, जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मतविलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो याद रखना है दोस्तों, महेंद्र वर्मन ने इसकी रचना की थी दोस्तों, मतविलास प्रहसन की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। तो याद रखेंगे दोस्तों, मतविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों का टच किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति जो संबंधित है दोस्तों, वह किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। कई लोग इसका आंसर कानून लगाते हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत है। मनुस्मृति जो है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड है ग्रंथ, याद रखना है। तो मनुस्मृति, जिसमें कुल 18 स्मृतियां सम्मिलित है, की रचना मनु द्वारा की गई थी। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था यथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो उनका नाम था क्या दोस्तों? तो मनु। मनुस्मृति इन्हीं के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है? कौन थे दोस्तों? तो मनु थे। शून्य का आविष्कार किया था, तो याद रखना है दोस्तों, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो किसी अज्ञात भारतीय ने किया था शून्य का आविष्कार। तो शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैला।
अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों 873 ईस्वी में पाया जाता है। शून्य की खोज की थी, तो याद रखना है शून्य की खोज किसने की थी? तो भारतीयों ने की थी दोस्तों। ये तो पता है कि शून्य की खोज भारतीय ने, लेकिन कौन सा भारतीय किया था दोस्तों ये हमें मालूम नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ वेनसांग हिवली हिवली के द्वारा लिखा गया, सही है। द नेचुरल हिस्ट्री जो है दोस्तों वह जो है टॉलमी के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि किसके द्वारा लिखा गया? तो प्लिनी के द्वारा यह लिखा गया। हिस्टोरियल फिलिपिकल जो है दोस्तों पाइम्पस ट्रोगस के द्वारा लिखा गया, सही है। द हिस्ट्री जो है दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, किसके द्वारा लिखा गया? तो हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया। तो इसमें से गलत पूछा गया था, तो बी गलत है दोस्तों। तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो प्लिनी द एल्डर थे, याद रखना। निम्न से सब और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो वीणा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है दोस्तों वीणा। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति एवं संगीत का भाग रही है, जबकि सितार, सरोद एवं तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।